हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एन इंट्रोडक्शन टू प्लैनेट अर्थ माइनर कोर्स है हमारे पास। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्स 50 क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके एग्ज़ाम में आने के। यहाँ हम 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो भी खगोलीय पिंड है उनके समूह को ही क्या कहते हैं? सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी से कितना छोटा है? तो चंद्रमा का जो व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा 4 गुना छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के कितने प्रकार होते हैं? ग्रहों के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं नगण्य ग्रह, एक होते हैं गैसीय ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है, जिसे हम गोलाकार फ्लैट बोल सकते हैं, जिसे मोस्टली हम गेंदाकार कहा जाता है। तो इसका व्यास जो है पृथ्वी का वो है 12,742 किलोमीटर। कितना है पृथ्वी का व्यास? 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर गिरने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की शक्ति कहाँ से आती है? तो सूर्य की शक्ति परमाणु संलयन से आती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन का कारण है उपयुक्त तापमान, जल की उपस्थिति और ऑक्सीजन और जो अन्य गैस है उन सभी का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का जीवन काल कितने वर्ष का है? तो ऐसा अनुमानित है कि सूर्य का जीवन काल 10 अरब वर्ष है लगभग, जिसमें से फिलहाल 5 अरब वर्ष तक बीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पानी क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है चंद्रमा पर पानी? तो चंद्रमा पर पानी नहीं है क्योंकि वहाँ की सतह पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जल क्या हो जाती है? वाष्पित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय रेखा कितनी होती है? तो पृथ्वी की ध्रुवीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर होती है और यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे गति करते हैं? तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर जो है ग्रह गति करते हैं, जैसा कि कैपलर के नियमों में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अंदर की प्रक्रिया क्या है? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो हीलियम में बदलते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना अधिकतम और न्यूनतम होता है? ठीक है, जैसे पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में अधिकतम दूरी कितनी होती है और न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम तो 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है और न्यूनतम 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो ग्रहों की गति के कारण उनके ऑर्बिट के आकार में बदलाव, ऋतुओं में परिवर्तन, विभिन्न खगोलीय घटनाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह की सबसे विशेषता क्या है? सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है शनि ग्रह की? तो शनि ग्रह अपनी वलय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वलय प्रणाली, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं हो सकता? तो चंद्रमा पर जीवन नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और तापमान बहुत ही चरम सीमा पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बृहस्पति ग्रह पर इतने सारे उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के पास बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे वह कई उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्थलाकृति क्या है? तो पृथ्वी की स्थला जो कृति है उसके अंदर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, मैदान और बहुत से भौगोलिक संरचनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति में बदलाव कैसे होता है? तो ग्रहों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण नियंत्रित होती है और उनका गति में बदलाव कक्षीय नियमों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? कक्षीय नियमों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा की गति में क्या अंतर है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है,
और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का वायुमंडल कैसा है? तो शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें गैसों की घनी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे के ऑक्साइड यानी जंग की अधिकता है, जिससे यह लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? आ चुका है क्वेश्चन पहले भी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है मुख्य रूप से, जो सूर्य द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों का वायुमंडल किससे बना होता है? तो ग्रहों का वायुमंडल कई गैसों से बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब क्या है? ग्रह के आकार और तापमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के घूमने की गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहा जाता है, जो उनकी कक्षा के आकार पर निर्भर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, जिनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह की वलय प्रणाली क्यों होती है? क्यों होती है शनि ग्रह की वलय प्रणाली? तो शनि की वलय प्रणाली गैसीय पिंडों, धूल, बर्फ के कणों, इन सब से बनी होती है, जो ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा आकर्षित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल में 5 मुख्य परतें हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यों सूर्य का तापमान इतना अधिक होता है? तो सूर्य का तापमान परमाणु संलयन की प्रक्रिया के कारण अत्यधिक उच्च होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना में कौन कौन सी परतें होती हैं? तो सूर्य की संरचना में 4 मुख्य परतें होती हैं, और भी होती हैं लेकिन 4 परतें मुख्य हैं, जो है कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड क्रोमोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, पहले बता चुकी हूँ आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शनि ग्रह का वायुमंडल क्या से मतलब किससे बना है? ठीक है, तो शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, इनसे बना है। इसके अलावा इसमें अमोनिया और मीथेन जैसी गैस भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है? तो अक्षांश पृथ्वी की परिधि के समानांतर रेखाएं हैं, जो उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं, और देशांतर क्या है? पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं। इन्हें ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से मापा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की स्थिति को किस रूप में मापा जाता है? तो अक्षांश रेखाओं को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापा जाता है, जहां 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा का क्या महत्व है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है। ठीक है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करता है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का झुकाव किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर आने से होता है, जिससे पृथ्वी की ध्रुवीय और भूमध्य रेखा के बीच 23.5 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रेखा क्या है? तो प्रधानमंत्री रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। 0 डिग्री अक्षांश पर जो है वो भूमध्य रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर पर कौन सी है? प्रधानमंत्री रेखा है, जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। यह रेखा ग्रीनविच एंड इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित होती है। यह रेखा समय में बदलाव करती है, जहां एक दिन से अगले दिन में प्रवेश होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्रों को किस आधार पर बांटा गया है? तो पृथ्वी के 360 डिग्री को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र का समय 15 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समय और समय क्षेत्रों का क्या महत्व है? तो स्थानीय समय हर स्थान के लिए अलग होता है, जो उस स्थान के देशांतर पर निर्भर करता है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे समय का सही निर्धारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समय क्षेत्रों के निर्धारण कैसे किया जाता है। तो समय क्षेत्रों का निर्धारण देशांतर के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? देशांतर के आधार पर। हर 15 डिग्री देशांतर पर एक नया समय क्षेत्र शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के झुकाव से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी का जब झुकाव 23.5 डिग्री है तो इसके कारण मौसम में बदलाव होता है और वर्ष के अलग अलग समय में दिन और रात की लंबाई बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी के झुकाव के कारण कौन सी ऋतुएं बनती है। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण गर्मी, सर्दी, वसंत जैसी ऋतु बनती है जो सूर्य के कोण पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्षांश रेखाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग मौसम का निर्धारण करने, समय क्षेत्रों का निर्धारण और पृथ्वी की स्थिति समझने में किया जाता है। ठीक है। क्या भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे पड़ता है। तो जी हाँ, भूमध्य रेखा पर सूर्य प्रत्येक वर्ष के दोनों विषुवों पर सीधे पड़ता है जिससे दिन और रात की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रेखा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो प्रधानमंत्री रेखा को 0 डिग्री देशांतर के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका उपयोग वैश्विक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कहाँ से शुरू होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से शुरू होती है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के झुकाव का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी का झुकाव जब मौसम में अंतर पैदा करता है जैसे गर्मी, सर्दी, इन सब का प्रभाव, इसके कारण हर मौसम में सूर्य की किरणों का कोण बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे होता है। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली हैं। ठीक है। इनका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है जहां 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात की लंबाई में कैसे बदलाव होता है। तो पृथ्वी का झुकाव जब सूर्य की किरणों के कोण को बदलता है तो जिससे जो विभिन्न ऋतुएं हैं उनमें और दिन और रात में लंबाई में क्या होता है? चेंज होता है, बदलाव होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या देशांतर रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। तो हाँ, देशांतर रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से होते हुए समानांतर नहीं होती, लेकिन ये बाईं और दाईं ओर एक दूसरे से मिलती जाती हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।